गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ये स्क्रीन दिख रही है माता जी? जी प्रभु जी। दिख रही है ना? जी जी। ओके। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। पल्लवी माता जी कराइए तीसरा अध्याय। तीसरा है ना आज? जी प्रभु जी। कराइए। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य थी शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। अध्याय 3 भक्ति योग के अधिकारी के लक्षण। पूर्ण रूप से भगवत भक्ति परायण महात्माजनों के सत्संग के प्रभाव से इसी में श्री कृष्ण के लिए किंचित रुचि का उन्मेष हो सकता है, परंतु साथ ही सकाम कर्मों और प्राकृतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति बनी रह सकती है, जिस कारण नाना प्रकार का तप त्याग करना अच्छा नहीं लगता। यदि ऐसे पुरुष की श्री कृष्ण में अनन्य आसक्ति हो जाए तो वह भक्ति योग का अधिकारी बन जाता है। शुद्ध भक्तों के सत्संग में कृष्ण भावना की ओर ऐसा आकर्षण बड़े सौभाग्य का सूचक है। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण है कि कोई भाग्यवान पुरुष श्री सद्गुरु और श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति रूप लता के बीज को पाता है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, दुर्लभ भाग्यवश ही कोई मुझ में आसक्त होता है। यदि वह सकाम कर्मों से परिपूर्ण से विरक्त ना भी हो अथवा भक्ति में पूरा आसक्त ना हुआ हो तो भी मेरी सेवा शीघ्र प्रभाव दिखाती है। एक सेकंड प्रभु, एक सेकंड। अरे ये बताया है, ये हम लोगों के लिए है कि एक तो क्या है, भक्ति योग में आपको पता है कि आपको सकाम कर्म के फल से पूरी तरह विरक्त होना है। भगवान खुद कह रहे हैं, न भी अगर हुआ हो और मेरी तरफ उसका अगर आकर्षण हुआ हो भक्ति योग में, तो
तो मेरी सेवा शीघ्र प्रभाव दिखाती है। भगवान ने कहा उद्धव से कि कोई भाग्यवासी कोई मुझ में आसक्त हो सकता है, बहुत कम, इतने करोड़ों में से कुछ लोग आसक्त होते हैं भगवान की तरफ, आसक्ति होती है उनकी, उनकी तरफ। प्रेम तो बाद की बात है, पहले भक्ति की तरफ आसक्ति होना। सकाम कर्म हम करते हैं, पूरी विरक्ति हमारी हुई नहीं है, तो भी आप भक्ति में लग सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये सेवा करते 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 एक समय आएगा जब आप सोचेंगे कि जो सकाम कर्म के फल हैं इनसे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आपको खुद ही नहीं अच्छा लगेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आप लोग जाते हैं ना, सिनेमा देखने जाते हैं, जाते होंगे, और एक समय आएगा जब आप भक्ति कर रहे हैं, आपको लगेगा अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, क्या कर रहा हूं मैं। 3-4 घंटा आप उधर बिताते हैं, पैसा खर्च करते हैं, किस लिए? इसलिए कि कोई जो काम करते हैं उनको पैसा मिले। जैसे फिल्म में जितने लोग काम करते हैं, आपके ही पैसे जाते हैं उनके पास, और आपको हासिल कुछ नहीं होता। उनको हासिल क्या होता है? उनको उनकी तनख्वाह मिलती है, उनको जो भी मिलता है वो तो पैसा कमाते हैं, और हम बेवकूफ बने नहीं बने, ये लगता है बाद में, लगता है कि कितनी बेवकूफी थी जो हम इतने आसक्त थे। ये ऐसा नहीं है कि आप भौतिक जगत में रहते हैं, कभी किसी ने कहा एक आध फिल्म अच्छी आई है, आपने देख भी लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो आजकल नए हमारे बच्चे हैं, इनमें जो आसक्ति हो गई है फिल्म की तरफ, जबकि वहां से इनका जीरो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं काफी कंट्रीज में घुमा हूं, कहीं भी इतना पागलपन नहीं है, कहीं भी नहीं इतना पागलपन। थिएटर हैं, होते हैं बाहर भी, लेकिन कोई वहां कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई जाते हैं लोग, जाते होंगे कोई लोग मुझे तो ऐसा लगता है वो लोग जाते हैं जो सोचते हैं कहीं कुछ करना नहीं है, इतना टाइम बिताना है। जैसे होता है ना, आपके पास आप कहीं जा रहे हो, आपको समय है बीच में, क्या करें, तो थिएटर में घुस गए। मुझे तो ऐसा लगता है वहां कोई पागल नहीं है, वहां यही हम, यही ये है हमारे, ये हमारे तरक्की की निशानी है या हमारे डिग्रेडेशन की, विनाश की तरफ जा रहे हैं, विनाश की तरफ जा रहे हैं। क्या मतलब है इतना पागलपन का? ये आपको अभी नहीं लगेगा, अभी आप जवान हैं, आपको ये चीज अच्छी लगती है, कोई एक्टर अच्छा लगता है, कि एक्टर अच्छा लगने का, एनीवे मैं ज्यादा नहीं बोलता इसके ऊपर। ये लगता, मैं भी जब पढ़ता था तो जब पैसा होता था हम भी जाते थे। आज मुझे लगता है वो कितनी बेवकूफी, क्यों जाते थे? क्योंकि हमको माँ बाप ने वो सिखाया नहीं कि उन अपने साथ ले जाओ, फिर बताते इसमें तुमको क्या हासिल हुआ बताओ। तो बच्चा क्या हासिल है? कुछ नहीं, 3 घंटा बर्बाद, पैसा लग गया। इसी तरह से और भी चीजें हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, और आपको, या आपको हेडेक होगा या कुछ होगा, घर में टेलीविजन के पीछे लग जाते हैं, ऑन किया, इसको देखा, उसको देखा, इसको देखा, कहीं कुछ, ये सब समय की बर्बादी है। ये लगता है बाद में, मैं अभी नहीं कह रहा हूं आपसे। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए, आपके अगर 8 माला बची हुई हैं जप करने की, तो आप टेलीविजन देखोगे या माला जपोगे? दोनों में से क्या जरूरी है? आपके 16 माला जपनी थी, 8 हो गई हैं, 8 होगी, और घर में वहां टेलीविजन के सामने खोल के कुछ भी आ रहा हो, वो आपके किसी मतलब का नहीं है अगर आप भक्ति में हैं तो। ये आपको लगता है बाद में, जैसे ये बहुत, आप समय के बाद आप देखते हैं कि वास्तव में ये तो मेरे समय की बर्बादी भी है, मेरे पैसे की भी बर्बादी है, ये लगता है। और ये अगर आपका कोई भक्त आपको मिल जाए, ये भक्त की संगत से होता है, तो भगवान की तरफ आपकी अगर
झुकाव होता है, आसक्ति होती है, तो भक्ति में लगते हैं। आपका कोई गया नहीं, अभी भी आप सिनेमा जाते हो, कम जाते हो, और कभी भी टेलीविजन भी देखते हो, लेकिन आप भगवान की भक्ति भी करते हो। तो भक्ति में अगर आप आगे बढ़ेंगे, ये चीजें अपने आप छूट जाती हैं। जैसे हम नहीं कहते किसी को कि तुम मांसाहारी हो, कि माला जप रहे हो, हाँ, एक समय आएगा अपने आप भी छूट जाएगा। ये इतना 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 शक्ति है इसमें, भक्ति में, कि आपके गलत चीजें अपने आप ही छूट जाती। पढ़िए प्रभु, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम अथवा उत्तम कोटि का वर्णन इस प्रकार है। उत्तम भक्त शास्त्रों में पारंगत और तद अनुकूल तर्क करने में निपुण तथा युक्ति के साथ सिद्धांत का प्रतिपादन करने में दक्ष होता है। उसे भक्ति योग का विधि का दृढ़ निश्चय करता है। वह भली भांति जानता है कि जीवन का परम लक्ष्य श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति है और एकमात्र श्री कृष्ण ही प्रेमास्पद तथा आराध्य हैं। उत्तम भक्त वही हो सकता है जिसने सद्गुरु के शिक्षण में विधि विधान का दृढ़ता से पालन करते हुए शास्त्र के अनुसार उनका निश्चल भाव से अनुसरण किया हो। इस प्रकार प्रचारक और गुरु रूप में कार्य करने की पूरी शिक्षा पाकर वह उत्तम अधिकारी हो जाता है। उत्तम भक्त आचार्यों के सिद्धांतों से कभी विचलित नहीं होता तथा संपूर्ण युक्ति और तर्क से समझकर शास्त्र में प्रौढ़ श्रद्धा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ युक्ति और तर्क का अभिप्राय शास्त्र का आधारित तर्क युक्ति से है। उत्तम भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क मनोधर्म में रुचि नहीं लेता। भाव यह है कि जिसने भक्ति में दृढ़ निष्ठा को पा लिया है उसे उत्तम भक्त जानना चाहिए। मध्यम भक्त के लक्षण इस प्रकार हैं। मध्यम भक्त शास्त्र के आधार पर तर्क करने के में अधिक निपुण नहीं होता, पर लक्ष्य में प्रगाढ़ श्रद्धा रखता है। तात्पर्य यह है कि मध्यम भक्त कृष्ण भक्ति में श्रद्धा तो रखता है, परंतु कदाचित विरोधी पक्ष के आगे शास्त्र के बल पर तर्क और निश्चित प्रस्तुत करने में असफल रह सकता है। फिर भी यह निश्चय उसके हृदय में अचल भाव से रहता है कि श्री कृष्ण परम आराध्य हैं। शास्त्र के निश्चय में अनिपुण और कोमल श्रद्धा वाला कनिष्ठ भक्त कहलाता है। उसकी श्रद्धा को कोई दूसरा अपने प्रबल तर्क अथवा विपरीत निर्णय से बदल सकता है। मध्यम भक्त के समान उसमें भी शास्त्र के आधार पर तर्क करने और प्रमाण देने की योग्यता नहीं होती, परंतु जहाँ मध्यम अधिकारी में ध्येय में दृढ़ श्रद्धा रहती है, कनिष्ठ में ध्येय में कोई दृढ़ श्रद्धा नहीं होती, इसलिए वह कनिष्ठ भक्त कहलाता है। भगवद गीता में कनिष्ठ भक्तों का और अधिक वर्गीकरण है। वहाँ कथन है कि आर्त, विपद आग्रस्त, अर्थार्थी, धन यानी धन का विलासी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य भक्ति में प्रबुद्ध होकर अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए श्री भगवान के उन्मुख होते हैं। वे किसी मंदिर में जाकर भगवान से कष्ट निवारण, अर्थ प्राप्ति अथवा जिज्ञासा निवृत्ति के लिए याचना करते हैं। श्री भगवान की महिमा को जानने वाला ज्ञानी भी इन कनिष्ठों में आता है। शुद्ध भक्तों का संग करने से ये मध्यम अथवा उत्तम भक्त बन सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, एक मिनट। 3 प्रकार के भक्त बताए इसमें। ये जो है क्या लक्षण है जो भक्ति में है, उसमें क्या लक्षण है उसके बारे में है इस अध्याय में। तो पहला है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी जो होता है, उत्तम कोटि का भक्त जो है, वो शास्त्र में पारंगत। आप उसमें भगवद गीता के बारे में पूछिए, भागवतम के बारे में पूछिए, वो उसमें पारंगत है, आपको समझा सकता है। एक बात। दूसरी बात कि वो इसमें भक्ति में दृढ़ है, अपने शास्त्रों पर दृढ़ है, क्योंकि वो अपने गुरु से जो शिक्षा ली है उससे वो विचल होने वाला नहीं है। कल को उसको कोई बताए कि यहाँ ये चीज गलत हो रही है,
अगर गुरु ने बताया शास्त्र संगत है, वो कभी गलत नहीं मानता उसको, उसी को हमेशा आधार बना करके वो चलता है। कहीं पर भी कोई अगर कोई डिस्कशन होता है, कहीं पर भी वो किसी को भी समझा सकता है कि ये सही है, भक्ति इसलिए जरूरी है, समझा सकता है, उसमें इतना ज्ञान होता है। और ये अधिकारी अधिकतर ये वैष्णव बन गए होते हैं, उत्तम अधिकारी अधिकतर वैष्णव बन गए होते हैं, क्योंकि भक्ति में वो पारंगत है। अब भक्ति में उसको कोई नहीं हटा सकता, उसको वो डगमगा नहीं सकता भक्ति से। ये है उत्तम अधिकारी। मध्यम अधिकारी की भगवान के ऊपर पूरी आस्था है। आप लोग अपने को देख रहे होंगे मध्यम अधिकारी के रूप में, भगवान पर पूरी आस्था है। लेकिन कहीं पर अगर कोई वार्तालाप हो, कोई विरोधी पक्ष जिसको भक्ति नहीं चाहिए, या कोई निर्विशेषवादी हो या कोई अभक्त हो, वो तर्क करने में मध्यम अधिकारी पूरी तरह से पारंगत नहीं होता। वो तर्क में अगर वो प्रूफ नहीं भी कर पाता है कि भक्ति जरूरी है, फिर भी वो भक्ति को नहीं छोड़ता, क्योंकि भगवान की तरफ उसकी आस्था जरूर है, और थोड़ा उसको ज्ञान होना भी है, और उसको थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान पूरा साइंटिफिक वे में होना बहुत जरूरी है। यह है मध्यम अधिकारी। और एक है कनिष्ठ अधिकारी। निम्न शब्द अच्छा नहीं लगता, कनिष्ठ छोटा, वो नया नया भौतिक जगत से, मटेरियल वर्ल्ड से आता है भक्ति में, तो उस पर अभी बाहर का बहुत प्रभाव होता है ना। उसका, जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि कोई आपको कहे कि एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है, उसका मन अभी भी कर सकता है देखने का, क्योंकि वो अभी भौतिक चीजों से हटा नहीं है पूरी तरह से। फिर आया क्यों है? भगवान की तरफ उसकी श्रद्धा है, पर वो श्रद्धा ऐसी नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है भक्ति का। उसने देखा, उसको क्यों ऐसा विचार आया कि वो भगवान की सेवा करे, कि किसी भक्त के संगत में आया हो। अचानक तो ऐसा नहीं आता है, किसी में उनकी कृपा भी होती है भगवान की। वो शुरू से ही भगवान की सेवा के लिए पैदा हुए कुछ होते हैं ऐसे। तो वो आया, उसको अगर कोई डगमगाए वो जा सकता है। किसी ने कहा उसको कि अरे चलो 2 घंटे की पिक्चर है, तुम बाहर निकलो, हम दिखा के तुमको छोड़ देंगे यहाँ, वो अभी डगमगा सकता है। ये जैसे ये ऐसे भक्त हैं जिनके लिए भगवान ने कहा है, लेकिन वो भक्ति पूरी कर रहे हैं, ऐसे कहीं गलती कर दी उन्होंने, तो भगवान ने क्या कहा है उनको? अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही सब। ऐसा भक्ति में पूरा है वो, लेकिन कभी कभी डगमगा गया ऐसे, लेकिन भगवान कहते हैं उसको भक्त ही समझो। तब भगवान कहते हैं कि भक्त है वो, बीच में गलती कर बैठा कुछ। ये ऐसा भक्त जो है, ये निम्न कनिष्ठ अधिकारी नहीं होके मध्यम अधिकारी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भक्ति नहीं छोड़ेगा। निम्न अधिकारी छोड़ सकता है, भक्ति छोड़ सकता है, उसको अगर कोई अच्छा अट्रैक्शन मिले, वो ये भौतिक जगत का कोई उसको आकर्षण आए, वो छोड़ भी सकता है। मध्यम अधिकारी नहीं छोड़ेगा, जिसको भगवान ने कहा है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मयि भक्तः प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता।
वो कनिष्ठ अधिकारी में नहीं आता, मध्यम अधिकारी, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कभी भी नहीं छोड़ता है। तो ये कनिष्ठ अधिकारी ऐसा है जिसको जो डगमगा सकता है, क्योंकि उनका प्रशिक्षण होता है। वो किसी मंदिर में उच्च कोटि के भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं और निम्न भी होते हैं, कनिष्ठ भी होते हैं। कनिष्ठ जो है नए नए जो हैं, जो ज्वाइन किए होते हैं, उनको किसी तरह भी उनको इसलिए क्या करते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है। भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, भगवत गीता क्लास अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, फिर अपने को वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है और गुरु क्या कहते हैं, उनको उसको फॉलो करता है। फिर गुरु की उनसे एक दीक्षा होती है 6 महीने के बाद, पहले नहीं। 6 महीने तक उनको देखा जाता है कनिष्ठ अधिकारी को, वो कितना स्टेबल है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बहुत इमोशन में आ जाते हैं, तो 6 महीने तक अगर वो स्टेबल है तो उनको पहली दीक्षा होती है। इनकी 2 दीक्षाएं होती हैं, एक पहली दीक्षा होती है, फिर दूसरी ब्राह्मण दीक्षा होती है। तो ये 3 तरह के अधिकारी हैं। कनिष्ठ अधिकारी भगवान का भक्त बन सकता है, जो अभी प्रभु पढ़ रहे थे कि कैसे क्या है, चतुर्विजा भजन्ते माम जना स्मृतनो अर्जुन, आरती जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये 7वें अध्याय का आपका 16वां श्लोक है, जिसमें ये बताया गया कि आर्थी, उसको धन की आवश्यकता है, भगवान की भक्ति करता है, धन मिल गया भक्त हो जाता है भगवान का। अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए। आरती जो पीड़ा में है, तकलीफ में है, भगवान की आराधना करता है, तकलीफ से हट गया, भगवान का भक्त बन जाता है। ये निम्न कोटि में प्रभुपाद कहते हैं, ये कनिष्ठ अधिकारी माना जाता है इनको, क्योंकि ये भक्ति में बिल्कुल स्टेबल नहीं है अभी, लेकिन स्टेबल हो जाते हैं बाद में, जब उनको भगवान से कुछ मिलता है तो स्टेबल हो जाते हैं। और जिज्ञासु है, जैसे नैमिषारण्य के ऋषि मुनि थे, बहुत जिज्ञासु थे सुनने के लिए, और वो भगवान के भक्त बनते हैं उच्च कोटि के बाद में। और आपके ज्ञानी तो होना ही चाहिए, ज्ञानी तो भगवान का भक्त होता ही है। पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा वनली माता जी। हरे कृष्णा माता जी। महाराज ध्रुव यहाँ से पढ़ना है ना? हाँ जी पढ़िए। जी। महाराज ध्रुव कनिष्ठ श्रेणी के अन्यतम उदाहरण हैं। उन्हें पिता के राज्य की इच्छा थी और इसी को लेकर वे भक्ति योग में प्रवृत्त हो गए, परंतु अंत में पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाने पर उन्होंने श्री भगवान से कोई लौकिक वरदान मांगने से इनकार कर दिया। ऐसे ही गजेंद्र ने संकट में आत्मरक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारा था। बाद में वह शुद्ध भक्त बन गया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत चारों कुमार ज्ञानी संत पुरुष थे, पर वे भी भक्ति की ओर आकर्षित हो गए। ठीक यही नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों के साथ हुआ। वे बड़े जिज्ञासु थे, निरंतर सूत गोस्वामी से श्री कृष्ण विषय प्रश्न किया करते थे। इस प्रकार शुद्ध भक्तों का सत्संग करके वे स्वयं भी शुद्ध भक्त हो गए। आत्मा के उत्थान का यही मार्ग है। कोई किसी भी अवस्था में क्यों न हो, सौभाग्य से यदि शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए तो वह बड़ी शीघ्रता के साथ मध्यम अथवा उत्तम श्रेणी पर आरूढ़ हो जाता है। इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन भगवत गीता के 7वें अध्याय में है। इन सबको पुण्यात्मा कहा गया है। पुण्यात्मा हुए बिना भक्ति योग में प्रवेश नहीं हो सकता। भगवत गीता में बताया है कि जिसने निरंतर पुण्य कर्म किए हों और जिसके पापों का अंत हो गया हो, वही कृष्ण भावना को अंगीकार कर सकता है, दूसरे नहीं। पुण्य कर्मों के क्रम से ही कनिष्ठ भक्तों की आर्त अर्थात विपदाग्रस्त, अर्थार्थी अर्थात धन का अभिलाषी, जिज्ञासु और ज्ञानी नामक कोटियां हैं।
पुण्यात्मा हुए बिना तो आर्त मनुष्य नास्तिक अथवा कम्युनिस्ट हो जाता है। उसका भगवान में विश्वास नहीं होता। वह समझता है कि भगवान से संपूर्ण विश्वास को हटा लेने से उसका सब कष्ट दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इन 4 प्रकार के कनिष्ठ भक्तों में ज्ञानी उन्हें बड़ा प्रिय है, क्योंकि श्री कृष्ण में उनकी आसक्ति किसी लौकिक लाभ के लिए नहीं होती। श्री कृष्ण में आसक्त ज्ञानी कष्ट निवारण अथवा धन प्राप्ति के रूप में बदले में उनसे कुछ नहीं चाहता। इसका अर्थ यह है कि प्रारंभ से ही श्री कृष्ण में उसकी आसक्ति प्रेमवश है। इसके अतिरिक्त ज्ञान और शास्त्र अध्ययन से भी वह यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण साक्षात स्वयं भगवान है। भगवत गीता का प्रमाण है कि अनेक अनेक जन्मों के बाद कहीं जाकर यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष भली भांति जान पाता है कि वासुदेव श्री कृष्ण सब कारणों के आदि कारण है, और फिर वह उनके शरणागत हो जाता है। वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही अनन्य रहता है। इस प्रकार शनैः शनैः उसमें उनके लिए प्रेम भाव बढ़ता है। अतः ज्ञानी निस्संदेह श्री कृष्ण का दयित है, परंतु औरों को भी उदार कहा गया है, क्योंकि कष्ट अथवा धन अभाव के लिए ही क्यों न हो, तृप्ति के लिए आए तो वे श्री कृष्ण की शरण में ही है, इसलिए उन्हें भी महात्मा माना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इसलिए क्यों कहा गया उनको पुण्यात्मा, क्यों कहा उनको? प्रभुपाद ने उसमें भगवत गीता में लिखा है तात्पर्य में, ये उच्च कोटि के भक्त नहीं है, क्योंकि वो तकलीफ में भगवान को याद करते हैं। लेकिन अगर तकलीफ में याद करके भक्त बन जाता है तो इसलिए वो पुण्यात्मा है। तो बिना पुण्यात्मा बने हुए आप भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये बताया गया है, इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं। तो एक चीज ये है, आप भक्ति में धीरे धीरे आप भगवान की तरफ आपका आकर्षण होता है धीरे धीरे। इसलिए ये जो विधि विधान वैदिक भक्ति है, वैदिक भक्ति जिसमें विधि विधानों का पालन होता है। आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं पहले, फिर भगवान के मंदिर को साफ करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को चंदन लगाते हैं, भगवान को फूल अर्पित करते हैं उनके चरणों में, और उसके बाद भगवान की आरती गाते हैं, और उसके बाद आप माला जपते हैं। ये विधि विधान है, ताकि ऐसा करने से आपका उससे उनसे संपर्क रहता है भगवान से। जब आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं, उससे आप 1-2 बार मिलते हैं, बातें करते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो आपकी दोस्ती हो सकती है। इसी तरह भगवान से आप उनकी सेवा करते हैं, करते रहते हैं, फिर आपको उसके, जैसे आप सुबह उठे, अगर आपने नहा के भगवान के मंदिर में आप आरती नहीं करी तो आपको लगता ही नहीं है कि आपको कुछ और करना चाहिए, ऐसी आदत हो जाती है। इसका मतलब क्या है? भगवान से आपसे की आसक्ति, ये प्रेम नहीं है, आसक्ति है। आप आसक्ति है भगवान से कि भगवान की सेवा करने का। आप सुबह उठ के ये सब करते हैं, उसके बाद आरती हो गई, सब कुछ हो गया, माला जप लिया आपने कुछ, उसके बाद आपको अगर प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद पहले भगवान को भोग लगता है, फिर आप खाने में आपको अच्छा लगता है। अगर भगवान को भोग नहीं लगा तो आपको उस खाने का मन ही नहीं करता। ये जो भक्ति में है, ये ऐसी सिचुएशन कब आती है? ऐसी सिचुएशन तभी आती है जब आप कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं। ट्रैवल करने में एक तो आप रास्ते में भगवान की ये सेवा नहीं कर सकते जो आप में करते हैं। अब अगर भगवान साथ में भी हों आपके, तो भी खाली मन ही मन आप याद कर सकते हैं, भगवान को कुछ भोग नहीं लगा सकते। अगर आपकी जर्नी ऐसी है कि वो एक दिन में पूरी ना हो, एक दिन में पूरी हो जाए, तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँच के भगवान को स्थापित करके और फिर भगवान को नहा धो के भगवान को आरती करके खा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है
आपको एक दिन से भी ज्यादा लगता है ट्रेवल में, तो ये आपको एक दिन भगवान से माफी मांगनी होती, उसके बाद। और लेकिन आपको बीच में खाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल जैसे मैं कह रहा हूँ, माँ का एक माँ का बच्चा अगर भूखा है, माँ कभी खा ही नहीं सकती, और खाएगी भी तो बच्चे को याद करती, उसने तो खाया नहीं, उसने तो खाया नहीं। इसी तरह से आपका भगवान से ये धीरे 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 फिर क्या होता है, जो बता रहे हैं अभी जो माता जी ने पढ़ा था, ये करते करते भगवान की जब ये आसक्ति प्रेम बस है, इसके अतिरिक्त ज्ञान और शास्त्र अध्ययन से भी वह यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण साक्षात स्वयं भगवान है। वो सब कुछ कर सकते हैं, आपको ये भी पता है। लेकिन जब आप भक्ति में आगे, आपका जब भगवान से प्रेम हो जाता है, वो बहुत वो लास्ट स्टेज है। भगवत प्रेम जो हमारे अंदर जागता है, प्रेम की बात कर रहा हूं। प्रेम क्या चीज है? प्रेम में देना लेना नहीं। अगर पति पत्नी से प्रेम करता है तो बदले में कुछ चाहता है, तो वो प्रेम नहीं है। पत्नी पति से कुछ चाहती है, प्रेम करती है, और उसके बदले कुछ चाहती है, वो प्रेम नहीं है। पति पत्नी का प्रेम ऐसा ही होता है, गिव एंड टेक वाला। लेकिन गलत नहीं है, क्योंकि उनको जीवन साथ रहना। लेकिन प्रेम, अगर कोई भी एक गलती करे, दूसरा भड़क जाता है, वो प्रेम नहीं। प्रेम वो है जो गोपियों ने भगवान कृष्ण को के लिए किया था, उसको कहते हैं प्रेम। और माँ बच्चे के लिए करती है, वो उसको प्रेम। माँ का प्रेम बच्चे के लिए भी कंटामिनेशन होता है बाद में, लेकिन शुरू में नहीं। तो ये प्रेम का परिभाषा आपको, भगवान के प्रति आपका ऐसा प्रेम। आप भगवान से प्रेम का मतलब देना, मतलब सेवा करना, लेना बिल्कुल नहीं। लेने का हो गया तो फिर बिजनेस हो जाता है, फिर तो व्यापार हो गया ना, कि मैं ऐसा कर रहा हूँ आपकी सेवा, अब मुझे आप ये दे दो, तो ये तो बिजनेस हो गया। भगवान तो बिजनेसमैन नहीं है। हाँ, ये अवश्य है, अगर आप भगवान के अनन्य भक्त बन जाते हैं। अनन्य भक्त, इसके वह शब्द को समझिए, क्या मतलब है अनन्य भक्त। अनन्य भक्त अगर आप बन जाते हैं भगवान के, तो आपको भगवान से कुछ मांगने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं, मेरे भक्त के पास जो है, भगवत गीता में क्या कहते हैं, मेरे भक्त के पास जो है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते अभिचेतस, ये क्या है, तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त के पास जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो उसके पास कमी है उसको मैं पूरा करता हूँ। कमी का मतलब क्या? उसको घर बार गाड़ी मोटरसाइकिल देंगे भगवान? नहीं। कमी क्या है? जो उसको भक्ति कर रहा है, उसमें अगर उसको तकलीफ हो रही है, या कोई चीज, उसके बच्चों की परवरिश करने में उसके पास पैसा इतना नहीं है, तो भगवान सहूलियत पैदा कर देंगे ताकि उनकी परवरिश ठीक ढंग से हो जाए। ये तो भगवान कहते हैं, मैं उसके जो कमी है उसको पूरा करता हूँ, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ये तो भगवान करेंगे, लेकिन वो नहीं, वो मांगता नहीं है। वो तकलीफ है, उसमें भी वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता। ये चीज भक्ति में बहुत बाद में आती, शुरू में नहीं। शुरू में तो क्योंकि हम भौतिकतावादी हैं, भौतिक जगत में हैं, और इतने टाइम से हम भौतिक चीजों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको एकदम छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। छोड़ने का जरूरत भी नहीं है, आप भक्ति में लगे, वो अपने आप धीरे धीरे छूट जाएंगे अपने आप। जैसे मैं आपको कह रहा था, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आप कभी पिक्चर हॉल देखेंगे भी नहीं, जाना तो अलग रहा, ठीक है ना। अब क्रिकेट मैच आ रहा है टेलीविजन में, आप कहेंगे
अच्छा आ रहा है, क्या हो रहा है? कोई उदासीन, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आए, ये चीज है। हाँ माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। ज्ञानी हुए बिना यहीं से पढ़ना माता जी। जी प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा ज्ञानी हुए बिना भगवत उपासना के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं रहा जा सकता। जो अल्पमति हैं अथवा जिनकी मति माया द्वारा हर ली गई है, वे प्रकृति के गुणों के प्रभाव बस नाना देवताओं में आसक्त रहते हैं। ज्ञानी वो है जो भली भांति जान गया है कि वो देह से परे आत्म तत्व है। ये जानकर कि मैं आत्मा हूँ और श्री कृष्ण परमात्मा है, वो अनुभव करता है कि उसका घनिष्ठ संबंध श्री कृष्ण से है, देह से नहीं। आर्थ और अर्थार्थों दोनों देहात्म बुद्धि में है, क्योंकि कष्ट और धन की इच्छा का संबंध केवल देह से है। जिज्ञासु पुरुष आर्थ और अर्थार्थी से थोड़ा ऊपर तो है अवश्य है, पर है प्राकृतिक स्तर पर ही। परंतु श्री कृष्ण का अनन्य अभिलाषी ज्ञानी पूर्ण रूप से जानता है कि वो ब्रह्म है और श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। वो ये भी जानता है कि आत्मा अधीन और अणु है, इसलिए उसे सदा अनंत परम आत्मा श्री कृष्ण के साथ सहयोग चाहिए। यह ज्ञानी पुरुष और श्री कृष्ण का संबंध है। निष्कर्ष किया जा सकता है कि देहात्म बुद्धि से छूटा हुआ पुरुष शुद्ध भक्ति योग का अधिकारी है। भगवत गीता में प्रमाण है कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद जब वो प्राकृतिक उद्योगों से मुक्त होकर संपूर्ण जीवों को संभाव से देखता है, तब भक्ति योग में प्रवेश का अधिकारी होता है। ऐसा जी, ये संभाव ऐसा पूर्व में कहा जा आने लगता है उसको। हाँ प्रभु पढ़िए आगे। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, सुख के तीन भेद हैं, विषय सुख, ब्रह्म सुख और भक्ति सुख। भक्ति और सुख का उदय तब नहीं हो सकता जब तक प्राकृत वासना रहती है। प्राकृत वासना में विषय भोग की इच्छा और ब्रह्म की इच्छा दोनों ही आती है। निर्विशेषवादी भक्ति भगवान के संग से और उनके साथ प्रेम रस का विनिमय करने से मिलने वाले दिव्य सुख की महिमा नहीं जानते, इसीलिए वे श्री भगवान से एकत्र प्राप्ति को अपना परम लक्ष्य बना लेते हैं। ये विचार विषय वासना का ही एक सूक्ष्म रूप है। प्राकृतिक जगत में मनुष्य मात्र सबसे शक्तिशाली बनने के लिए प्रयत्नशील है। देहात्म बुद्धिवश वो अपनी जाति, अपने समाज और अपने देश में अन्य सबसे महान बनने की स्पर्धा में लगा हुआ है। महान बनने की अभिलाषा जब अनंत तक बढ़ जाती है तो वो सबसे महान श्री भगवान के से एक ही को जाना जाता है। ये भी देहात्म बुद्धि का ही एक सूक्ष्म रूप है। परंतु पूर्ण आत्मज्ञान अपने यथार्थ स्वरूप को जानना है, जिससे प्रेम में भगवत सेवा में तत्पर होने की विद्या का पूर्ण बोध हो जाता है। जीव को ये जानना चाहिए कि वो सीमित है, जबकि श्री भगवान अनंत है। अतः इच्छा होने पर भी श्री भगवान से एक नहीं हुआ जा सकता, ये कभी संभव नहीं। इसलिए जो प्राकृत अथवा ब्रह्म रूप में अधिक से अधिक महान बनकर इंद्रिय तृप्त करने की इच्छा रखता है, वो भक्ति के मधुर रस का वास्तविक आस्वादन कर ही नहीं सकता। इसीलिए शील रूप गोस्वामी ने हृदय में भुक्ति मुक्त की इच्छाओं के होने को पिशाची बताया है। दोनों कष्टदायक है। भुक्ति का अर्थ विषय सुख है और मुक्त का अभिप्राय भव बंधन से छूटकर भगवान से एकत्र प्राप्त करता है। ये दोनों पिशाची है। जब तक विषय सुख का आस्वादन कोई नहीं कर सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये विषय भगवान से एकत्व प्राप्त करना भी ये पिशाची है। तो निर्विशेषवादियों का जो है। हाँ पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त मुक्ति की चिंता कभी नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री कृष्ण से प्रार्थना है, हे नंद कुमार श्री कृष्ण, मुझे बहुत से अनुयायियों का सुख, धन का ऐश्वर्य और सुंदर स्त्री नहीं चाहिए और ना भवबंधन से मुक्ति का ही मैं अभिलाषी हूँ। जन्म जन्मांतर में मैं आपके चरणों में मेरी अनन्य भक्ति हो, बस यही प्रार्थना है। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि मुक्ति तक की परवाह नहीं करता। श्री बिल्व मंगल ठाकुर का उद्गार है, हे प्राण प्रिय प्रभु, आपकी भक्ति के परायण मुझे सर्वत्र आपकी ही स्फूर्ति होती है। ऐसे में मुक्ति मेरी सेवा के अवसर की प्रतीक्षा में
द्वार पर करबद्ध खड़ी है। शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति अथवा ब्रह्मैक्य का कुछ भी महत्व नहीं है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे जननी, मेरे शुद्ध भक्त मेरे नाना रूपों, मेरे मुखमंडल की माधुरी और मोहक अवयवों को देखने में मुग्ध रहते हैं। मेरा हंसना, मेरी क्रीड़ा और मेरा देखना उन्हें इतना मधुर लगता है कि उनके विचार मुझ में ही लगे रहते हैं, वरन उनका संपूर्ण जीवन ही मेरे अर्पण हो जाता है। यद्यपि उन्हें किसी भी प्रकार का मोक्ष सुख या प्राकृत सुख नहीं चाहिए, परंतु मैं उन्हें अपने परम धाम में पार्षद पद दे देता हूँ। श्रीमद् भागवत के इस प्रमाण से एक मिनट माता जी, एक मिनट। जी प्रभु। ये इससे पहले क्या कहा है चैतन्य महाप्रभु? क्या कहते हैं? ये न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतुके त्वयि। पहला एक जगह आया था, मुझे धन नहीं चाहिए, कोई सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे अपने अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी एकनिष्ठ भक्ति चाहिए। ये कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। उनके जो शिष्टाश्रक हैं, हाँ, उनमें से 1, 2, 3 चौथा श्लोक है जो जिसका वर्णन किया गया था। और यहाँ भगवान कपिल, आप पढ़ेंगे, आप अभी तीसरे अध्याय में अभी प्रवेश किए हैं, सॉरी तीसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय में 36वें श्लोक में भगवान कपिल कहते हैं अपनी माँ देवहूति से, देवहूति कर्दमा मुनि की पत्नी स्वयं वो मनु, जो पहले मनु हैं, कल्प में जो पहले मनु आते हैं, स्वयं वो मनु, 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र उत्तानपाद, प्रियव्रत, 5 बच्चे थे उनके। देवहूति के लिए उनको नारद ने भी कहा और ब्रह्मा जी ने भी कहा कि कर्दमा मुनि से देवहूति की शादी कर दो। और तो वो राजा, महान राजा, विश्व का राजा, अपने उसमें रथ में बैठ करके पत्नी और देवहूति को लेकर के कर्दमा मुनि के पास जाते हैं और कर्दमा मुनि को कहते हैं कि आप मेरी पुत्री को स्वीकार करें, मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ, बहुत योग्य है, सब कुछ है ऐसे। तो कर्दमा मुनि कहते हैं, कौन ऐसा होगा जो इसको अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखना चाहेगा? सिर्फ मेरी एक शर्त है कि मैं गृहस्थ में बहुत लंबा नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं भक्ति योग पर जाना चाहता हूँ, भगवान की भक्ति। कर्दमा मुनि तो फिर ऐसा शादी क्योंकि पिता ने कहा, ब्रह्मा जी ने, तुम्हें सृष्टि करनी है, इसलिए वो तैयार हो गए। उन्होंने फिर देवहूति से 9 कन्याएं देवहूति से उनकी। उसके बाद उन्होंने कहा अब ग्रस्त पूरा हो गया। उनको भी पता था कि अभी एक पुत्र और होना है, लेकिन पत्नी को बोला, उसने कहा कि नहीं, अभी ये लड़कियों की तो शादी होगी, मैं अकेले जीवन कैसे बिता सकती हूँ, मेरा सहारा भी होना चाहिए, मुझे एक पुत्र दे दो। तो फिर कर्दमा मुनि ने कहा, भगवान स्वयं आएंगे तुम्हारे गर्भ में अब। तो भगवान कपिल आए। तो देवहूति के पुत्र हैं कपिल, भगवान हैं, देवहूति माँ है। उन्होंने सांख्य योग का वर्णन अपनी माँ को सांख्य योग सिखाया। माँ ने बेटे को अपना गुरु माना और उनसे शिक्षा ली। तब वो कह रहे हैं, भगवान कपिल कह रहे हैं अपनी माँ से कि हे माँ, मेरे शुद्ध भक्त मेरे नाना रूपों, मेरे मुखमंडल की माधुरी और मोहक अवयवों को देखने में मुग्ध रहते हैं। मेरा हंसना, मेरी क्रीड़ा, मेरा देखना उन्हें इतना मधुर लगता है कि उनके विचार मुझ में ही लगे रहते हैं, वरन उनका संपूर्ण जीवन ही मेरे अर्पण हो जाता है। ये सबसे नीचे बड़ा अच्छा लिखा, यद्यपि उन्हें किसी भी प्रकार का मोक्ष सुख या प्राकृत सुख नहीं चाहिए, परंतु मैं उन्हें अपने परम धाम में पार्षद पद दे देता हूँ। उनको नहीं चाहिए ये
लेकिन भगवान देते हैं उनको। भगवान वैकुंठ में उनको अपने पार्षद बना के, एसोसिएट बना के अपने साथ रखते हैं, ऐसे अनन्य भक्त को। भक्त तो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम कल पढ़ रहे थे कि त्रय ताप, 3 किस्म के ताप आपको सहने पड़ते हैं भौतिक जगत में। क्या भक्ति में नहीं सहते? उसको महसूस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कहता भगवान मेरे को नरक में रख दो, कोई फर्क नहीं, मैं आपकी भक्ति करना, आपकी सेवा न छूटे मेरे से। जो नरक के कष्ट को भी कष्ट नहीं मानता है, उसके लिए त्रैताप क्या है? त्रैताप में आप कहते हैं ना, त्रैताप मुक्त कैसे हो गया? त्रैताप से मुक्त आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति भी में भी अगर हैं आप, तो गर्मी तो लगेगी आपको, बहुत ठंड है तो ठंड भी लगेगी, लेकिन परवाह नहीं करता। जब वो ये कहता है कि मुझे नरक में भी डाल दो, लेकिन आपकी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, ये वाली परिस्थिति। पढ़िए माता जी आगे श्रीमद् भागवत के इस श्रीमद् भागवत के इस प्रमाण से शुद्ध भक्तों को आश्वासन मिलता है कि वे श्री भगवान का संग अवश्य प्राप्त करेंगे। इस संदर्भ में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों अथवा उनकी सेवा की मधुरिमा के प्रति आकृष्ट हो जाता है और इस आकर्षणवश जिसका चित्त निरंतर दिव्य सुख से ओतप्रोत रहता है, ऐसे भक्त को स्वाभाविक रूप से उस मोक्ष की कभी इच्छा नहीं होती जो निर्विशेषवादियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। इसी के समान तृतीय स्कंद में उद्धव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है, प्रभो आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा करने वालों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से कुछ भी प्राप्त होना योग्य नहीं रहता। यद्यपि इनसे होने वाले सुख उन्हें बड़ी सुगमता से मिल सकते हैं, फिर भी हे सर्वशक्तिमान, मैं आपसे मोक्ष आदि को नहीं चाहता। मुझे तो बस आपके चरण कमलों में अनन्य श्रद्धा भक्ति ही चाहिए। इसी प्रकार तृतीय स्कंद अध्याय 25 के श्लोक 31 में भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, जिनका हृदय मेरे चरणों की सेवा से ओतप्रोत है और मेरी तृप्ति के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, विशेष रूप से जो मेरे नाम, रूप, गुण और यश का संकीर्तन करते हुए दिव्य परमानंद सिंधु में मग्न रहते हैं, वे भाग्यवान भक्त मुझसे एक होने की कभी इच्छा नहीं करते। मुझसे एक होना तो दूर, मेरी भक्ति में तृप्त होने वाले रहने वाले भक्तजन तो मेरे द्वारा दिए जाने पर भी सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सारूप्य मुक्ति तक को लेना नहीं चाहते। श्रीमद् भागवत में ही ध्रुव महाराज कहते हैं, हे देव, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से मनुष्य को जिस दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार से उसका आभास भी नहीं हो सकता। फिर उच्च स्वर्गीय लोकों को जाने की इच्छा से सकाम करने वाले कैसे आपको जान सकते हैं और उन्हें भक्तों के सम्मान सुखी किस प्रकार समझा जाए। जी नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण हो गया। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। तो ये भगवान कपिल के बारे में बताया, देवहूति को बताते हैं सांख्य योग। सांख्य योग भगवत गीता में पढ़ा है आपने। सांख्य योग दो कपिल ने लिखा है। एक तो इसलिए प्रभुपाद जब इन कपिल की बात करते हैं, वो दूसरे कपिल की बात कभी नहीं करते हैं। वो जब भगवान कपिल लिखते हैं ब्रैकेट में सन ऑफ देवहूति, देवहूति के पुत्र लिखते हैं, ताकि दूसरे कपिल जो थे वो एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे, उन्होंने भगवान को नहीं मानते थे, ऐसा काफी लिखा है। उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। ये भगवान कपिल जो हैं देवहूति के पुत्र हैं, इन्होंने सांख्य योग दिया। सांख्य योग क्या कहती है? पदार्थ, संख्या क्या है? 24 तत्व हैं, उनसे अपने को अलग करो। उनसे अपने को अलग, मतलब अपनी आत्मा को उनसे अलग करो। और भक्ति क्या कहती है? भगवान से संपर्क करो। दोनों का मतलब करीब करीब बराबरी है। तो ये भी भक्ति योगी है। सांख्य योग का मतलब भक्ति योगी है। कौन सा सांख्य योग? कपिल की, भगवान कपिल वाली। तो ये उन्होंने बताया। तो इस तरह हमारे अभी पल्लवी माता जी चौथा अध्याय शुरू कर सकते हैं। जी प्रभु जी कर सकते हैं। अभी
चलो थोड़ा 10 सा मिनट है। चौथा भी कर देते हैं। जी। चौथे अध्याय में है भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़कर है। मोक्ष है आपके कितने? मोक्ष अभी बताए ना 5 किस्म के होते हैं, तो 5 किस्म के नोट कर लीजिए। मोक्ष कौन कौन है 5 किस्म के? जो उसमें भक्त नहीं चाहता कभी, वो सायुज्य मुक्ति है, भगवान में लीन होना। भक्त कभी नहीं चाहता। लीन होने का क्या मतलब? भगवान के साथ नाचना है, वो है, वो मुक्ति चाहिए आपको। चौथा अध्याय पढ़िए जो भी पढ़ना हरे चाहते हैं। कृष्णा, पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। भक्त का भगवान की भक्ति में कितना अनुराग होता है, यह आदि राज महाराज पृथु के वाक्य से समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय के 24वें श्लोक में वे कहते हैं, हे देव, यदि मुक्ति होने पर आपके चरण कमलों के जय गान में शुद्ध भक्तों के हृदय से गूंजने वाली आपकी अमृतमय कीर्ति सुनने को नहीं मिलती, तो मैं उस मोक्ष अथवा ब्रह्माक्य को कभी नहीं लूंगा। मेरी तो बस निरंतर यही प्रार्थना है कि आप मुझे असंख्य जिह्वा और कान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सर्वदा आपकी दिव्य कीर्ति का श्रवण कीर्तन करता हुआ परमानंद में निमग्न रहूं। निर्विशेषवादी भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं। वे नहीं जानते कि अपना निजी स्वरूप बनाए रखे बिना जीव भगवत कीर्ति का श्रवण कीर्तन नहीं कर सकता। उन्हें भगवान के दिव्य विग्रह का कुछ भी बोध नहीं होता, इसलिए भगवान की दिव्य लीला का श्रवण कीर्तन वे नहीं कर सकते। भाव यह है कि मुक्ति से ऊपर उठे बिना भगवत कीर्ति का आस्वादन अथवा दिव्य भगवत विग्रह के तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 14वें श्लोक 14वें अध्याय के 44वें श्लोक में ही एक अन्य सदस्य वाक्य है। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, भक्त प्रवर राजा भरत श्री कृष्ण के चरणार बिंद की सेवा में इतने अतिशय अनुरक्त थे कि उन्होंने बड़ी सुगमता से पृथ्वी पर अपने शासन तथा पुत्र, समाज, मित्र, राज, ऐश्वर्य और सुंदर स्त्री के मोह को त्याग दिया। देवगण भी जिसके लिए ललचाते रहते हैं, वे लक्ष्मी देवी तक उन पर प्रसन्न थी, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। राजा भरत के इस आदर्श व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सुखदेव आगे कहते हैं, भगवान की सेवा में जिनका मन अनुरक्त है, भोगों की तो बात ही क्या, उनके लिए तो महामुनियों द्वारा वांछित मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। एक मिनट माता जी, एक मिनट। जी, दो संदर्भ आए हैं। एक है पृथु महाराज। पृथु महाराज ये भगवान की आराधना करने में बहुत उच्च कोटि के माने जाते हैं। अर्चनम में पृथु महाराज का नाम आता है सबसे ऊपर। कौन थे पृथु महाराज? इनके पिता मैं नाम अभी मुझे शायद क्या थे? वैन थे प्रभु जी। वैन हाँ। वैन। क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैन थे उनके पिता। वैन राजा वैन। राजा, हाँ राजा थे। राजा इनके- वैन। हाँ हाँ, राजा वैन के पिता जो थे एक बहुत ही उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे, और उनसे ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो राजा के पुत्र के लायक भी नहीं था। भगवान का भक्त तो छोड़ दीजिए, वो ऐसा था कि जब उन्होंने, उनके पिता ने ये राजपाट छोड़ के निकल गए, तो उसको फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि कोई और उपाय नहीं है, इसको रखते हैं, इस गद्दी में इसी को बिठाते हैं। गद्दी में बिठाया तो ब्राह्मणों को कहने लगा, मेरी पूजा करो, मैं हूं भगवान। इस तरफ से बहुत ही प्रजा बहुत दुखी हो गई। जो जितने भी दरबार में जो प्रशासन में थे, उन लोगों ने ब्राह्मणों को कहा, मत बनाओ, आप बहुत गलती कर रहे हो, क्योंकि ये लायक नहीं है। तो फिर भी ब्राह्मणों ने कहा, हो सकता है ये ब्राह्मण इसको राजा बना करके इसको समझ आ जाए। नहीं सुधरा। बाद में ब्राह्मणों ने अपने मंत्रों के बल पर उसको खत्म किया। खत्म करके फिर क्या है, उसके हाथ पैरों से, अब कोई चाहिए था, हाथ पैर उन्होंने क्या क्या पता नहीं, मंत्रों से पृथु पैदा हुए इससे, वैन से।
पृथु इतने महान राजा हुए, पृथ्वी ने अनाज पैदा करना बंद कर दिया, तो पृथु ने तपस्या की, पृथ्वी फिर वापस आ गई, सब कुछ फल फूल अनाज सब बहुत अच्छी तरह पैदा होने लगा। तो पृथु महाराज का नाम आता है इसलिए क्योंकि वो अर्चनम है, जो आपका है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु बंधनम, अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो अर्चनम में महाराज पृथु का नाम आता है। बहुत उन्होंने भगवान की बहुत पूजा करते थे। उसके बाद दूसरा एक नाम नीचे और आया है, हाँ, राजा भरत का। राजा भरत के बारे में आपके पूरे 4 अध्याय आएंगे आगे भागवतम में। बहुत महान राजा थे ये भरत, वो हैं जिनके नाम से ये भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे, 100 पुत्र थे उनके, ये सबसे बड़े थे। इन्होंने राज्य किया, लेकिन अपने बहुत पहले ही इन्होंने राज्य छोड़ करके अपने पुत्र को सौंप करके सारा सब कुछ त्याग करके नदी के किनारे आ गए। और ये भरत महाराज भगवान की भक्ति के लिए घर बार धर्म सब कुछ छोड़ के आ गए। बाद में वहां पर एक कहानी है, आपने वो सुनी है 18 दिन की भगवत गीता में, एक हिरण के बच्चे के पीछे इनकी आसक्ति हो गई। उस चक्कर में इनको 2 जन्म और लेने पड़े। ये इसकी कथा पूरे 4 अध्याय हैं इनके भागवतम में, इनके बारे में तो हम पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक करेंगे, इसके बाद फिर अगले शनिवार को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।